पहले भाई एक एक क्लब देखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उनकी सोच देखिए कि किस स्तर पर है, कैसी घटिया सोच रखते हैं जो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बन जाता है? पहले आप इनका वीडियो देख। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो श्री राम थे उनका 5 पिता थे। क्या ये हमारे धर्म का मजाक नहीं है? क्या ये लोग पाखंडी नहीं है? क्या इनका लठ नहीं लगने चाहिए? ये देवी देवताओं के नाम पर खाते हैं और देवी देवताओं को ही ये बदनाम करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? रावण से डायरेक्ट इनकी बात होती है, रावण का नंबर इनके पास है, बजरंगबली से ये बात करते हैं। और 40 बात तो या रावण के पास फोन किया, रावण ने बोलिया कि हाँ भैया बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। वाह रड्डोंगी 40 पाड़े तो फिर बोलिया मैंने कहा हाँ भैया मैं बागेश्वर वाला ही बोल रहा हूँ। अब बोला 40 तो जब बैठे बोला जब मैंने फोन सुनिया नहीं तो स्पीकर पर ज्यादा आवाज आई। मना रावण आगे नु गया 10 मुआ तो बोलने लाई रह के बाई डोंगी हरा इनका लठ मारो। ये कुछ नहीं है, हिंदू राष्ट्र एक करने पर चल रहे हैं। हम तो टोपी वालों को टेंशन देने आए हैं। मैं तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर करवाई। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है। 500-400 मुस्लिम लोगों का बाबा का परिवार है। तो बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि फिर हिंदू राष्ट्र बनाने से आपको क्या फायदा होगा? बाबा जी आपको कुछ समझ भी है आप बोल क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं? और बाबा जी अपने टोपी वालों को टेंशन नहीं, अपनी बहन दे दी है कि आपकी बहन का ही नाम टेंशन था। बहुत कॉस्टली गुरु है। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही वर्तमान में। एक सीआर तो चाहिए ही चाहिए कथा की। और दुख की बात तो यह है कि जिस इंसान की सोच सकती समझ सकती बिल्कुल जीरो, वो इंसान ये बात बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे महंगे बाबा हैं। कथा करने का 1 करोड़ रुपया लेते हैं। कमाल की बात है यार। और फिर ये बाबा आप ही लोगों को अंधभक्त बोलता है और आप ही लोगों को पागल बोलता है। सुनो वीडियो में। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं। तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर? क्यों सुनते हो हमें? क्यों करवाते हो हमारे से? कमाल की बात तो यह है जिस इंसान को हम धर्म प्रचारक, धर्म गुरु, हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं का रखवाला जिसे समझते हैं, वही इंसान हरियाणा हो या भारत का कोई भी कोना हो, हिंदू का प्रचार करने के लिए 1 करोड़ रुपए लेता है। क्या ये पाखंडी नहीं है? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? बाबा जी की सजावट तो पूरी है, गला में माला, सिर पर टोपी, लेकिन बुद्धि नाम की चीज बाबा जी के अंदर नहीं है। मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये हो कि बाबा जी का सेटअप तो पूरा, लेकिन बाबा जी का सत्संग बिल्कुल जीरो है। बाकी आप लोग अंधभक्त हो, ये बात आपके दिमाग में इतनी जल्दी घुसेंगी नहीं। मर्जी आपकी, कर दो देश का बट्ठा बोल।